मारीच और सुबाहु धुआं को देखे तो अमंगल द्रव्य लेके दौड़ पड़े। और जब वो दोनों राक्षस आए और राम जी की नजर उन राक्षसों पे पड़ी तो सर्वप्रथम उन्होंने तो सुबाहु को एक बाण मारा और जैसे ही एक बाण मारा तो वो आसमान में ही जल के भस्म हो गया। फिर मारीच सामने आया तो मारीच को क्या किया, उन्होंने बिना फल का बाण मारा और जब उसे बाण लगा तो वो 7 योजन पार जाके गिरा। 7 योजन का मतलब क्या होता है? 7 योजन का मतलब 400 कोस, 400 कोस जाके गिरा। तो सवाल यह उठता कि उन्होंने सुबाहु को तो मार दिया, पर ये मारीच को उन्होंने बिना फल का बाण क्यों मारा? मारीच को उन्होंने जान से क्यों नहीं खत्म किया? तो इसका एक कारण है कि रामायण में वो महत्वपूर्ण पात्र है, उसका भी काम है, इसीलिए उन्होंने मारीच को नहीं मारा। इस तरह से दोनों राक्षसों का वध हुआ। फिर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ, सभी एकदम खुश हो गए, आनंदित हो गए। फिर इस तरह से 2-4 दिन बीता। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में ही अभी है। 2-4 दिन बीता तो एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राघव आओ चलो हम सब जनकपुर चलते हैं। राम जी ने कहा जनकपुर क्या करने के लिए? तो विश्वामित्र जी बोले जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। विश्वामित्र जी बोले महाराज हम इसीलिए आपको वहां ले जाने के लिए कह रहे हैं कि वहां पे जनक की जो पुत्री है सीता, उसका स्वयंवर है। अपने चयन करेगी। विश्वामित्र कहते हैं कि जो जनक जी की पुत्री है सीता, वो अपने वर का चयन करेगी। तो राम जी तैयार हो गए वहां पे जाने के लिए। तो इस तरह से धनुष जग के सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। राम जी खुश हो गए, राम और लक्ष्मण खुश हो गए, जनकपुर के लिए चल देते हैं। जाते हैं तो धीरे धीरे रास्ता व्यतीत होता जा रहा है। तो रास्ते में उन्होंने एक अजीब सा आश्रम देखा। अजीब सा आश्रम देखा, वहां पे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी सब हैं, पर वो लोग इतने स्थिर हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो जैसे साधना कर रहे हैं। इस तरह से स्थिर थे सारे। और उन्होंने ध्यान दिया तो आश्रम का जो दरवाजा था, दरवाजे के पास एक पत्थर देख पड़ा था जो कि एक नारी का था। राम जी विश्वामित्र से बोले महाराज ये पत्थर देख किसका है और यहाँ ये सब कितना अजीब क्यों लग रहा है, क्यों इतना यहाँ शांति क्यों है? तो विश्वामित्र जी अपने मन ही मन हंसते और कहते हैं कि महाराज आपको तो सब पता है, पर आप अपनी माया में हमें इधर उधर कर रहे हैं, आपको सब पता है। फिर भी विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये गौतम की नारी है जिसे श्राप बस ऐसा होना पड़ा, इसकी स्थिति ऐसी हो गई श्राप में। राम जी ने कहा कैसा श्राप? तो उन्होंने कहा कि अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो अहिल्या की सुंदरता को देख के इंद्र उस पे आसक्त हो गए, मोहित हो गए। फिर क्या हुआ कि एक दिन गौतम जी की अनुपस्थिति में, जब गौतम ऋषि नहीं थे आश्रम में, उस टाइम इंद्र जी गौतम ऋषि का रूप लिए और रूप लेके अहिल्या जी के आश्रम में चले आए। और जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा कि इंद्र हमारा रूप लेके आया है, तो उन्हें बड़ी तेज क्रोध लगा और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जाओ इंद्र तुम्हारे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, और अहिल्या को श्राप दिया जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अब अहिल्या जी रोने लगी, बोली महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो गौतम ऋषि को दया आ गई, उन्होंने कहा कि अब श्राप तो नहीं कर सकता, पर मैं इसका समाधान भी बता दे रहा हूँ। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म होगा तो वो इसी रास्ते से जा रहे होंगे और फिर उनके चरण की धूली जो रहेगी, उस चरण की धूली से तुम्हारा उद्धार होगा।
समाधान बताया और वहां से गौतम ऋषि चले गए। विश्वामित्र जी राम जी से बोले कि राम, जब से उन्होंने श्राप दिया तब से ये इसे पत्थर देह में यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इन पे कृपा करो, अपने चरण की धूलि से इनका तारण करो, इनको तारो। तो अब राम जी धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करूं, ये ऋषि पत्नी है तो मैं इन पे चरण तो नहीं लगा सकता, चरण लगाना तो पाप होगा। तो एक संत क्या कहते हैं कि राम जी ने अपने चरण उन पे नहीं रखे, बल्कि उन्होंने अपने चरण ऊंचे किए, और जब वो चरण ऊंचे किए तो हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आया तो उस हवा के झोंके से राम जी के चरण से थोड़ी सी धूल उड़ी और वो जाके अहिल्या जी के मस्तक पर पड़ा, और उनके चरण की धूली जब उड़ के पड़ी तो जैसे उनके मस्तक